हे एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं स्विच केसेस के बारे में। तो अगर कभी आपको जो है, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इफ एल्स यूज करके कंडीशंस चेक करके हमारा जो है कोड को थोड़ा लॉजिक ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें और एक बेटर वे या फिर वैल्यूज को जो है, वेरिएबल्स को जो है, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज में चेक करना है, ठीक है, तो उसका कोई और ऑप्शन है या फिर कोई और क्लीन वे है? तो उसका आंसर है स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो आज की वीडियो में जो है हम स्विच के स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो है, अगर सारे वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के, तो प्लीज़ आप देखिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक फ्लो में अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी एंड आप हर एक चीज़ को कैच कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा VS कोड ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है मेरा VS कोड ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ 7.js। मैंने यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट की एंड मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ स्विच केस। तो लास्ट वीडियो में जो है हम लोग ने एक सिचुएशन, एक एग्जांपल लिया हुआ था ग्रेड्स के ऊपर, मार्क्स के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, बस उसको जो है अब हम स्विच केस की मदद से लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट मार्क्स इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे एक लेट मार्क्स मैंने डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच एंड पैरेंथेसिस में मैं ट्रू लिख देता हूँ कि ये कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। एंड उसके बाद मैं मेरे केसेस बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे केस बनाता हूँ, जैसे मैं केस लिखता हूँ एंड केस में लिख देता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 90। ठीक है, अगर जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 90 है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड ग्रेड ए प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एक स्टेटमेंट, मैंने एक केस बनाया यहाँ पे कि अगर जो है मार्क्स जो है वो 90 से ग्रेटर है, तो फिर जो है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा ग्रेड ए प्लस। मैं एक और यहाँ पे केस बना देता हूँ, केस मार्क्स ग्रेटर देन 80। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड ए। ठीक है, एंड मैं और एक कंडीशन बना देता हूँ, जैसा हम लोग ने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ था। मैं 3 कंडीशन यहाँ पे बना देता हूँ, 70 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बी प्लस। ठीक है, तो अभी मैंने जो कंडीशन यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट मार्क्स लिखा हुआ एंड उसके बाद एक स्विच के स्टेटमेंट जो है रन कर दिए, जिसमें क्या हो रहा है कि मैं जो है मार्क्स को पहले इस केस में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगले केस में एंड उसके बाद अगले केस में। अब यहाँ पे एक कैच है कि जब भी कोई स्टेटमेंट सपोज करो ट्रू हो जाएगी, तो मुझे जो है ये स्विच केस वहीं पे ब्रेक कर देना है। तो इसके लिए जो है मैं हर एक कंडीशन के बाद जो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नहीं तो क्या होगा ना कि ये केस जो है मेरा, सपोज करो मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, तो मार्क्स तो यहाँ पे ग्रेटर देन 90 भी है, ग्रेटर देन 80 भी है, तो ये हर केस को प्रिंट करते जाएगा, हर केस को चेक करते जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है हर केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लियर करता हूँ एंड इसको एक बार रन करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आता है एंड उसके हिसाब से जो है हमारा कोड हम फिर चेंज करेंगे थोड़ा। अच्छा, ये मैंने 6.js रन कर दिया गलती से, मैं यहाँ पे 7.js लिखता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे रन किया 7.js। ये जो है मेरे मार्क्स 70 से ज़्यादा था, 80 से ज़्यादा नहीं था, तो मुझे यहाँ पे B प्लस प्रिंट हुआ। अब ये देखो कि अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ मार्क्स 50, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लियर एंड यहाँ पे रन कर देता हूँ 7, तो देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने उसके लिए कोई कंडीशन दिया नहीं। अब देखो ऐसा हो सकता है कि हम हर कंडीशन को ना डिफाइन करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, फिर हम एक डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू दे सकते हैं, जहाँ पे मैं दे देता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्लीज इम्प्रूव योर स्कोर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया। मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड वापस से रन करता हूँ। तो देखो, अगर इस स्विच केस में कोई भी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं हो रही है, तो फिर जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जो है यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 80 लिख देता हूँ एंड इसको रन करते हैं एक और बार, तो देखो क्या होगा। जब ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा इस कंडीशन में, तो उसने यहाँ पे कंसिडर डॉट लॉक किया एंड ब्रेक कर दिया। इस स्टेटमेंट से जो है हम बाहर निकल गए। ठीक है,
अब स्विच केस जो है ना ऐसे कंडीशंस के लिए बना नहीं है, बट मैं वो सेम एग्जांपल पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वे यूज़ किया। बट जो स्विच केस है ना, वो मोस्टली हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल के बेसिस पे उसके कंडीशंस की जगह उसके वैल्यूज जो आ सकते हैं उस पे केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे हम स्विच केस ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे हम कम यूज़ करते हैं। ऐसे मोस्टली जो है इफ एल्स ही यूज़ किया जाता है इन सिचुएशंस के लिए। तो ये था स्विच केस। हमने देखा कि स्विच केस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती है, एंड किन सिचुएशंस में जो है हम स्विच केस यूज़ करने चाहिए। अगर आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, एंड अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसको कोडिंग सीखना है तो उसके साथ इसको शेयर करो। एंड अगर आपको जो है इस कोर्स में जो है आगे और भी वीडियोस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जिससे जो है आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।